प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट के बारे में। देखो, एक जो है लिंक आपके कई सारे जगहों पे शेयर किया जा रहा है, जिसमें ये बताया गया कि जो आपका वैकेंसीज आया था 10,101 पदों पे 2023 में एलआरसी में, जो कि स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानून गो, स्पेशल सर्वे क्लर्क और स्पेशल सर्वे एएसओ। ठीक है। तो ये जो आपका जारी किया गया है वैकेंसी 2023 में, और उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर कह सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जो है जारी किया गया है। तो ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया गया है वो ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने वाले थे बट अभी तक हुए नहीं, 1 महीना से ऊपर हो चुका। तो उसको लेकर कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिला आवंटन की स्थिति देखें। मतलब आप अपनी स्थिति देख सकते हैं कि आपको जिला अलॉट किया गया है या फिर नहीं। तो क्या यह रियल है या फिर यह फेक है? तो इसके लिए मैं कई सारे लोगों से बात किया, ठीक है, और इवन मैंने टेलीग्राम में भी इसको डाला। तो सभी ने अलग अलग ओपिनियन जो है अपना शेयर किया। किसी ने कहा कि लिंक जो है काम नहीं कर रहा है, किसी ने कहा कि इसमें अभी टाइम लगेगा, ये फेक है। तो रियल है क्या? तो भाई, जिसका सिलेक्शन हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करेंगे, तभी पता चलेगा कि रियल क्या है। और दूसरी चीज कि जब इस लिंक पे देखोगे तो आपको एक चीज ध्यान से नजर आएगा कि एम्प्लॉय स्टेटस 2024, यानी 2024 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, मतलब जो फर्स्ट मेरिट आया था उसके हिसाब से जिनका सिलेक्शन हुआ था उसका दिखाएगा, न कि एम्प्लॉय स्टेटस ऑफ 2025 है। यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस 2025 रहेगा, तब मान सकते हैं कि भाई हमारा 2025 वालों के लिए आपका सीट अलॉटमेंट या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका हुआ है। ओके, तब तक हम यहाँ पे नहीं मान सकते कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का एक्चुअल लिंक आया है। ओके, तो ये बस कई सारे लोगों के द्वारा एक ही लिंक को सर्कुलेट किया जाता है ताकि लोगों को परेशान किया जा सके, बेचैन किया जा सके। जो लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका मजाक या मजा लिया जा सके। और ये कौन लोग करते हैं? जिन लोगों को या तो उनका सिलेक्शन ना हुआ हो या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गए हैं कि भाई दूसरों से अब बदला लेना है, अपने मन को शांत रखना है, वैसे लोग इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड दूसरा जो मेजर अपडेट्स है वो है आपका पी आर डी के बारे में। तो जो पीआरडी का वैकेंसीज है उसमें एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रही हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो। उस ऑडियो में ये बताया गया है कि 900 प्लस सीटों पे आपका जो है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आएगी और ये एग्ज़ाम बेसिस पे होगा, ये बताया गया है। लेकिन उस ऑडियो में ये नहीं बताया गया कि ये एग्ज़ाम करवाएगा कौन, क्योंकि आज से 10-15 दिन पहले का अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें बताया गया था कई सारे विभाग के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें BCECE बोर्ड भी शामिल है। तो कई सारे लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि BCC बोर्ड इसका जो है
एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसीज आए पीआरडी में, तो सभी लोग पीआरडी ऑफिस जो है पहुंच रहे हैं कल। यानी ये वीडियोस जिसमें आप देख रहे हो उसमें कई सारे लोग पहुंच भी गए होंगे, लेकिन अगर आप पटना में हो, अगर आप पटना में हो तो आप जा सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे ना, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही, क्योंकि हमारा काम है कि आप तक जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो आप तक शेयर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं आप परेशान होगे, और आप परेशान होगे तो हमसे सवाल पूछोगे, हमसे सवाल पूछोगे तो फिर मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। कई बार क्या होता है, कई सारे लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं, तो भाई जब डायरेक्टली आप कॉल करोगे तो कई बार हम फ्री नहीं होते हैं। तो जब भाई हम फ्री नहीं होंगे तो फिर हम कैसे आपका फ़ोन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया, आप रिप्लाई नहीं देते हो। भाई फ्री रहूंगा तो डेफिनेटली जवाब दूंगा, अगर फ्री नहीं रहूंगा तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। रीजन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं जॉब में हूँ, और जॉब से छुट्टी मिलेगी, मैं फ्री रहूंगा तभी कॉल रिसीव कर पाऊंगा। कई बार कई सारे लोग जब कॉल करते हैं तो मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ, या तो बाइक से या फिर फोर व्हीलर से, किसी से माध्यम से। तो कई बार ट्रैवलिंग में नेटवर्क इश्यूज होती हैं, बाइक पे अगर हूँ तो रिसीव नहीं कर पाऊंगा, तो कई सारे इश्यूज आते हैं। तो आप अगर मैसेज किए हैं तो आपका रिप्लाई मिलेगा। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन कई बार आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। आप मैसेज करने के बाद तुरंत ये उम्मीद करोगे कि 2 बजे मैं मैसेज किया तो 2:01 पे हमें रिप्लाई मिल जाए, तो ये कई बार पॉसिबल नहीं है। आप अगर 2 बजे मैसेज किए तो हो सकता है कि अगले दिन 2 बजे आपको रिप्लाई मिले, या हो सकता है कि उसी दिन 4 बजे रिप्लाई मिले। तो रिप्लाई तो मिलेगा, रिप्लाई तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया हो, सारे पॉइंट समझ में आ गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।